सर्वं मम देव देव अष्टांगयोगे च समाहिताय लोकोपकारे कृतनिश्चयाय तत्ब्रह्म तत्त्वे परिनिष्ठिताय श्रीदेवाय नमः शिवाय। श्रीदेवाय नमः शिवाय। काज 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 गुरु कर काज 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 गुरु काज 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 गुरु कर काज 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 गुरु मुझको अपना नाम दान दे, मुझको अपना नाम दान दे, प्रण काज मुझको अपना नाम दान दे, पूर्ण करे काज 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 गुरु कर काज 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 गुरु हरदम मुझको ऊंची मति दे, राम नाम में पूर्ण रख दे, हरदम मुझको ऊंची मति दे, राम नाम पूर्ण रख दे, निर्मल संतों का निर्मल संतों की संगति दे, निर्मल संतों की संगति दे, दया करे महाराज निर्मल संतों की संगति दे, दया करे महाराज गुरु काज काज गुरु काज 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 गुरु काज काज गुरु काज 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 गुरु। परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सद्गुरु टेराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए संत मंडल, आज का यह सत्संग का कार्यक्रम हमारे इस दरबार के पुराने प्रेमी काकुदास जी, उनके पुत्र प्रकाश जी, उनके बेटे अखिल प्रणाली, अभी लास्ट वीक ही उनके विवाह का कार्यक्रम पूरा हुआ, उसके उपलक्ष्य में ये सत्संग का कार्यक्रम यहाँ पर, और ऐसा कहा गया है
आजकल जैसे माहौल चल रहा उस वातावरण को देखते हुए, उस माहौल को देखते हुए कि दो शब्द, दो सुंदर शिक्षाएं अगर बच्चों को दी जाए सत्संग के माध्यम से, तो ये देखो इस जीवन में, हमारे जीवन में, हम सबके जीवन, हमारे जैसे और भी मनुष्य, हम सब के जीवन में इतनी भागम दौड़ी है, हम इतना अपनी लाइफ में हम भागते रहते हैं कि हमको हमारे लिए ही समय नहीं, हमको हमारे धर्म के लिए ही समय नहीं, हमको हमारे पाठ पूजा या भगवान गुरु का वंदन करने के लिए भी समय निकालने के लिए सोचना पड़ता है कि इस समय हम वो समय निकालें। बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, बहुत मुश्किल घड़ी चल रही है, परंतु उस मुश्किल घड़ी में भी हम सब यहाँ पर बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। इससे बढ़िया और बात जीवन में हो नहीं, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल दौर में, कठिन समय में किसी के चेहरे पर अगर हंसी है वो तो भाग्यवान है, और हम सबके चेहरे पे हंसी, एक प्रेम भरी मुस्कान है, जीवन जीने का ढंग है। क्यों? कि हमारे पास सब कुछ है, उस सब कुछ में भी सबसे कीमती, सबसे अमूल्य जो है वो हमारे सदगुरु जी हैं, हमारे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो उससे बढ़िया और बात तो जीवन में हो सकती। तो ऐसा कहा गया है हमसे कि आज जो सत्संग होगा सारा फोकस प्रणाली पे और अखिल पे होने वाला है। अब क्या ग्रहण करते हैं, क्या उनको शिक्षा अच्छी लगती है, पर हम अपने जितना हमने सीखा अपने जीवन, जितना हमने अनुभव किया, जितना हमको एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से जितना बड़ों से हमने सुना, उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे बताएंगे क्या हमने सीखा है अपने लाइफ में, और क्या ग्रस्त जीवन के लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं, क्या उनके नियम होते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि ये ग्रस्त जीवन जो आप सब जी रहे हैं, ये ग्रस्त जीवन सबसे उच्च माना गया, सबसे बड़ा माना गया। क्यों? यदि आप नहीं होंगे, ग्रस्त जीवन नहीं होगा, पति पत्नी बच्चे ग्रस्त जीवन, आप नहीं होंगे, बताइए संतों की सेवा कौन करेगा? सभी संत बन जाएंगे, सभी ब्रह्मचारी बन जाएंगे, तो फिर संसार कैसे चलेगा? इसलिए भगवान ने हर एक को अपनी प्रारब्ध के अनुसार, अपनी इच्छा के नहीं, प्रारब्ध के अनुसार, कर्मों के अनुसार हर एक का अपना अपना एक दायित्व रखा कि आपका दायित्व है, आपका दायित्व है, ये आपका। तो हम जो यहाँ पे भाई भाई बैठे सब गृहस्थी है, इनके लिए भी नियम है। कठिन नियम कुछ नहीं होते हैं जीवन में, हम उस कठिन, उस सरल को कठिन बना देते, उस सरल को कठिन बनाना हमें आता है। सब सरल है, बोलते हैं कि बैठ के भगवान का भजन करो, बहुत कठिन है। किसने बताया आपको बैठ के भगवान का भजन मत करो? पर उस भगवान को, जिनको आप मानते हैं, जिनको आप अपने जीवन में एक ऐसा स्थान देते हैं कि सबसे बड़ा स्थान उनका है। मेरे जीवन में सबसे बड़ा स्थान
माता पिता हो, चाहे दादा दादी हो, या आपके गुरु हो, संत हो, या आपके भगवान, पर किसी को भी आपको उच्च मानना पड़ेगा। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साई, ये भी तो सतनाम साई। तो गुरु महाराज जी का आज का जो भजन निकला है कि कर काज कर काज मुझको अपना नाम दान दे, कर ले पूर्ण काज। सबके हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में, जैसे हम बोलते हैं ना कि शुभ कार्य कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि हमारे घर में शुभ कार्य कहते हैं ना, ऐसे कि हमारे घर में ये विवाह का कार्य है, ऐसा इसको काज बोलते हैं या कार्य बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हैं। विवाह का कार्य है, जनेऊ का कार्य है, ऐसे। तो ये हो गया हमारे संसार का काम, जो हम भली भांति और बहुत अच्छे ढंग से हम करते हैं कि हमारे इस काज में कोई कमी नहीं रहे। बहुत प्रयास करते हैं हम, बहुत समय से प्रयास करते हैं, तैयारियां करते हैं कि विवाह का कार्य है या जो भी शुभ कार्य है उसमें कुछ कमी नहीं रहे। जो अतिथि आ रहे हैं उनके मान में, सम्मान में, उनके रहने में कोई कमी नहीं करते हैं ना हम सब तैयारी। बहुत अच्छी डेकोरेशन करते हैं कि हमारे डेकोरेशन तो देखी नहीं होगी आपने, ऐसा फुल प्रयास करते हैं। करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, क्यों नहीं करें। जहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए, करनी भी चाहिए। उसी तरह दूसरा एक काज है, एक कार्य ये संसार का हो गया, दूसरा कार्य क्या है, गुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि एक हमारा भी कार्य है कि ये जो हमें मनुष्य की देह है, हम सब कौन है, पहले तो ये डिसाइड हो जाए कि हम सब हैं। हाँ? हम सब कौन है, कोई आपको डाउट तो नहीं है ना, कोई संशय तो नहीं है ना अपने ऊपर। हम सब कौन है जी, मानव है, मनुष्य है, जो बोलो आप, इसमें कोई शंका है आपको, थोड़ी सी भी शंका, डाउट है कि नहीं हम मनुष्य नहीं है, थोड़े हम मनुष्य से अलग है, नहीं ना, हम सब मनुष्य है। तो हमसे पूछेंगे भाई कौन हो आप, क्या बोलेंगे उसको, हम इंसान है और इस इंसान का नाम ये है, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप है कौन, हम इंसान है। जैसे जिस प्रकार से आप अपने आप को एक नाम देके पुकार कि मैं, फॉर एग्जाम्पल अखिल, अखिल का जीवन में क्या दायित्व है, क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो समझेगा, संस्कार उसके अंदर आएंगे, क्या उसको निभाना है जीवन, किस प्रकार से बड़ों की सेवा करना है, कैसे घर में चलना है, सारा बात सीखेगा। उसी प्रकार से मनुष्य भी कर्तव्य है, क्या, अच्छी बातें, अच्छे गुण उसके जीवन में आना। आप एक बात बताइए, आप अच्छे इंसान को याद करते हैं या बुरे इंसान को याद, आप, ये एक प्रश्न है मेरा आपसे। आप समझ लो कि ये सत्संग नहीं होता है, ऐसा समझ लो, एक थोड़े थोड़े समय के सब शिक्षाएं आप चलो कुछ बोल जाओ, हम आपस में एक वार्तालाप करें, बात करें। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या पूछा मैंने, हम अच्छे इंसान को याद करते हैं या बुरे इंसान को याद, जी दोनों को याद
इस उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये रिप्लाई से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। ज्यादा बुराई याद होता है हमेशा याद देखो, आप सबका जीवन अलग अलग है, आपकी सोच भी अलग अलग है, आप सबका एक आंसर तो हो सकता ही नहीं, हो सकता ही नहीं है। परंतु जो परसेंटेज है वो क्या है मेरे हिसाब से। देखो, एक संत को, समझो एक अच्छे इंसान को कहा गया कि आप लेक्चर या सत्संग करें या बहुत बड़ी सभा, ये ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर अंदाजा लगाया क्या बात है, और फिर मैंने ये बात महसूस की। समझ लो किसी का बर्थडे है, विशेष दिन है किसी का, है ना, एक दूसरे का था, किसी का विशेष दिन है, किसी के 50 साल शादी के पूरे हैं, किसी के 25 साल पूरे हो रहे हैं, किसी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। उस पे यदि आपने उनको बहुत प्रेम है आपसे, और इतना प्रेम है कि बस आप समझ लो कि इनका तो फोन मैसेज तो पक्का है, और किसी का आए चाहे नहीं आए, दुनिया यहाँ से क्या हो जाए, पर इनका टेलीफोन, इनका कुछ ना कुछ विशेष में कुछ पक्का है, और वो नहीं करे तो क्या, और वो नहीं करे तो क्या, आपने वो हमेशा याद रखेगा, मेरी विशेष दिन पे आपने, मेरे सबसे करीब आप हैं, आपने मेरे को विश नहीं किया, याद रहेगा, याद रहेगा। अरे हजारों लोगों ने आपको विशेष दिन भेजी, हजारों लोगों ने, पर याद क्या रहा, इससे नहीं किया हो, याद नहीं। तो इस बात को मेरे को खोल के समझाने की जरूरत पड़ेगी, आप समझ गए, समझ गए। अब इस बात में कोई बुराई नहीं है, परंतु फिर भी देखा जाता है इस संतान कि लाख अच्छाई आपसे कोई करे, परंतु यदि एक कोई गलती उससे हो जाती है तो हम उस बात को, ये तो एक छोड़ो, जो बात मैंने निकाली पीछे वाली वो तो एक समझाने की, परंतु वैसे देखा जाता है कि ज्यादा याद बातें नहीं आती। तो इसलिए गुरु महाराज जी कहते थे कि पति और पत्नी का रिश्ता, कहां से पत्नी आती है कुछ पता नहीं है, किस धर्म से आती है कुछ पता नहीं है, किस घर से आती है वो भी पता नहीं है, शादी के बाद मालूम चलता है कि भाई ये धर्म पत्नी, इससे मेरा संबंध जुड़ने वाला। अब विवाह हो गया, शादी हो गई, अब हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा फर्ज क्या है। यदि वो भली बात सोच समझ के चलेंगे तो जीवन में दुख आएगा तो सही, ऐसा नहीं कि नहीं आए, मनुष्य जन्म मिला है तो देखो दुख भी आएगा सुख भी आएगा, जीवन में आनंद की घड़ी भी आएगी, तो ऐसे मन उदास भी हो जाएगा, मैंने शादी ही क्यों की, ऐसा विचार भी आएगा, उस वक्त में नहीं, क्योंकि देखो इस संसार के ये जो चल रहा है ये खिड़का, ये चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है खिड़का संसार। आप बोलेंगे कि संसार का खिड़का बंद हो जाए और हम फिर अच्छे से रहेंगे, वो तो संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। तो आपको इस खिड़के में रहकर ही अपने जीवन को अच्छा बनाना, अच्छे विचार वाला, अच्छे आचरण वाला ही संसार में पूजनीय हो। और हम आगे जाते हैं कि हमारा धर्म, हमारे शास्त्र हमको क्या सिखाते हैं। देखो अच्छी बातें किसी भी धर्म में हो वो अच्छी अच्छी होती। तो क्या एक स्त्री थी,
आप सब माता है ना, एक माता है उसका उसका नाम था चांडली माता। पुरानी कथा है वो। उस माता का नाम था चांडली माता। उनके जो पति थे, समझो अगले दिन उनकी मृत्यु होने वाली, इसने श्राप दे दिया कि आपके जो ये सूर्योदय होगा ना, सूर्योदय होते ही आपके पति की मृत्यु हो जाएगी। तो उसने क्या कहा, बहुत भक्ति भाव वाली और पतिव्रता स्त्री थी, सब कुछ पति को ही मानती थी, यही मेरे भगवान है, यही मेरे सब कुछ है। पहले के समय में ऐसा होता था, समय बदल रहा है। तो उससे हाँ, समय बदल रहा है और समय बदल रहा है तो उस बदलाव में हमको भी बदलना ही पड़ेगा। और नहीं अपने आप को बदलेंगे हम तो फिर क्या होगा, झगड़े, कलेश, लड़ाई और क्या हो सकता है। समय बदल रहा है, समय के अनुसार जो परिस्थिति है वो बदल रही है, तो हमको भी थोड़ा थोड़ा अपने आप बदलना। नहीं हमारे समय में ऐसा होता था, अभी ऐसा हो तो काल के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अपने आप को ढालना चाहिए उस माहौल में। हम ऐसा नहीं करते, नहीं, किसी की खुशी के लिए, किसी को खुश करने के लिए आपने कोई ऐसा, उनको खुश करने के लिए कुछ ऐसा काम कर दिया, बुरा काम नहीं, अच्छा काम, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साई। तो वो शांडली माता ने क्या बोला कि कल जो सूर्य उदय होगा, जो होने वाला है सूर्य उदय, वो कल होगा ही नहीं, और सूर्य उदय नहीं होगा तो मेरे पति की मृत्यु होगी क्या, होगी नहीं। और आप चाहे बिलीव करें चाहे नहीं करें, सत्य घटना है शास्त्रों की हमारे, क्योंकि शास्त्रों को हम भगवान मानते हैं। शास्त्र पढ़े ना, इनमें जो लिखा हुआ है वो सत्य भगवान की वाणी है, उनको हम सत्य मानते हैं। तो आप बिलीव करें या ना करें, एक हफ्ते तक सूर्य नहीं निकला, 7 दिन तक सूर्य नहीं निकला, सूर्य भगवान नहीं निकली। क्यों? कि देवता भी डरते हैं पतिव्रता से, और देवता क्या, हर एक प्राणी इन माताओं से डरता है, क्योंकि इन माताओं में बड़ा तेज है। तो पतिव्रता स्त्री होती है, बड़ा तेज होता है, नहीं निकला सूर्य, सब देवता घबरा गए। देखो सूर्य नहीं निकलेगा तो फिर क्या, न कोई धर्म होगा, न कर्म होगा, न पाठ होगा, न पूजा होगी, नहीं होता। रात्रि में हम करते हैं कुछ, जब रात हो जाती है तो हमारा काम क्या है, सो जाते हैं, सुबह उठते ही फिर वही हमारा जो पाठ है, पूजा है, जो हमारा नियम है, सुबह होने के बाद ही करते हैं। अरे तो सुबह हुई नहीं तो क्या करेंगे हम, सब घबरा। अनुसुईया माता ने अपने नाम सुना, उनके पास बात पहुंची, अब मैं कुछ करता हूँ, गई उनके पास। देखो माता माता को समझा सकती है, भाई पति माता को समझाए, थोड़ा सा संभव करो। बहुत ऐसा लगता है कि समझ जाएगी पर टाइम लगेगा, और यदि माता स्त्री स्त्री को समझाए तो झट समझ जाए, है ऐसा या नहीं? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? रिवर्स हो जाता है आजकल के दौर में। वैसे ऐसे हमने सुना है कि भाई जैसे हम, मैं अगर समझाना चाहूँ किसी को मेरी बात, तो भाई लोग को समझाना चाहिए कैसे से मेरे को चाहिए वो समझ जाए, वैसे ही एक स्त्री स्त्री की बात समझ जाती है, और हमसे ज्यादा जल्दी समझ जाती है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, पक्का है, पक्का है जी।
नहीं हमारी बात तो अभी क्या, हम तो नहीं, ऐसे मेरा एक छोटा सा अनुभव है, ऐसा ऐसा अनुभव। तो वो अनुसुईया माता थी, वो देख के बहुत प्रसन्न हो। वो चंडाली माता, आप कौन है? आप अनुसुईया। अनुसुईया बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत नाम सुनाया। आगे आइए हमारे घर में। कहा देवी, आपने ऐसा कह दिया है कि सूर्य भगवान नहीं निकलेंगे, 7 दिन हो गए। आप भगवान का आह्वान करो, भगवान की पूजा करो, सूर्य भगवान प्रकट हो। कहा माता, सूर्य भगवान आएंगे तो मेरे पति के संसार में ही नहीं रहेंगे, उनको श्राप लगा हुआ है, और वो नहीं रहेंगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी, मैं किसके सहारे जीऊंगी। कहा देखो एक बार, आप भगवान का आह्वान करो, भगवान आएंगे, पर आप मेरे पे भरोसा करो, आपके पति को कुछ नहीं होगा। मेरे पे भरोसा करो, आपके पति को कुछ नहीं होगा, उनको मैं जिंदा कर। ऐसी ऐसी देखो माताएं थी हमारे इस हिंदुस्तान में, ऐसी ऐसी माताएं थी समय में। वही सारी शक्ति आपके अंदर भी है, शक्ति नहीं, बस वो हम शक्ति भूल गए। कितना फर्क है, वो मान मर्यादाएं भूल गए, वो हमारा उठना बैठना, हमारा कल्चर वो भूल गए। बस फर्क इतना है, एक स्त्री की कितनी लिमिटेशन है, कितनी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक भाई की, एक पति की क्या मर्यादा है, वो हम भूल गए। तो भूल जाता है वो रह जाता है, तो याद कर जाता है वो आगे बढ़ता है। जितना हम एग्जाम में अच्छा लिखेंगे याद करके, उतना हम कैसे आते हैं, अव्वल नंबर से आते हैं। और जितना कोई इंसान भूलने की तकलीफ होती है, वो लिखता रहता है, तो मैंने तो ये याद ही नहीं, याद किया और भूल गया। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। जल्दी बैठ जाइए अपने स्थान पर, आप जल्दी है यहाँ जगह मिले बैठ जाइए, नहीं मिले तो कुछ जगह के पास बैठ। सतनाम साखी। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा प्रणाली आपको समझाने की, पर जितना आपको समझ में आए, ऐसे नहीं कि आपको सब लेना, जितना मेरे को आता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आगे आपको, आपके स्पेशली सत्संग आपके लिए, सबके लिए है वैसे तो, पर नए जीवन की शुरुआत आप कर रहे हैं, आपके लिए। तो उस माता ने कहा भरोसा करो मेरे पर, आप आपके पति को कुछ नहीं होगा। आप आह्वान करो, जल लिया, जल में चावल डाले, फूल डाले, भगवान का आह्वान किया, भगवान आए। जैसे भगवान सूर्य आए और वो ब्राह्मण देवता उनके पति गिर पड़े जोर से, और उनकी मृत्यु हो गई। अनुसुईया माता का, अरे उठो, क्या आपकी मृत्यु है, कुछ नहीं मरना है, उठो। स्पष्ट करते उनके खड़ा हो गए। क्यों? उसके सारे संताप, दुख, धार्मिकता, सब रोग सब नष्ट हो गए, सब कुछ नष्ट हो गया। एक पतिव्रता स्त्री में इतनी शक्ति। आपने देखा है कि बहुत कई लोग बहुत संपन्न होते हैं पैसे में, देखा है आपने? कई लोग बहुत पैसे में संपन्न होते हैं ना, बहुत पैसा होता है। क्यों? कि उनके घर में श्री जी का निवास होता है, लक्ष्मी जी का निवास होता है। क्यों? कि उनकी घर की बहू बेटियां में ऐसा आचरण होता है, ऐसे गुण होते हैं कि वो उन गुणों से, उन आचरण से लक्ष्मी जी की निवास होता है। उनके शक्ति से। एक संत थे बता रहे थे मेरे को कि एक पूरे शहर में उनका नाम था, एक भाई थे और गुस्से गुस्से वाले थे, बस पूरा जो भी उनका शहर है उनको मानता, बड़े सेठ थे। एक शिष्य ने पूछ लिया, कैसा क्यों? कि इनका स्वभाव बड़ा कड़क है,
और पूरा शहर उनको मानता है, ठीक है, पैसा है। कोई भी इनका जो ये बात बोलते हैं, कोई ना नहीं बोलता है ऐसा। हाँ, इनके घर में जो है ना, इनकी जो पत्नी है, जो बहू है, घर की बेटियां हैं, वो बहुत संस्कारवान है, बहुत उनमें आचरण है, नीति मर्यादा वाली। तो क्या होता है कि उनके आचरण से, उनकी मर्यादा से, बहू बेटियों के अच्छे लक्षण से ये सेठ जी का नाम हो रहा है। अब हमारे ऊपर डिसीजन है कि हम क्या जीवन, कितना हम अच्छा बन सकते हैं जीवन में। देखो, बुरा बनने चाहो, क्या है, क्या कमी? अगर बुरा बनना आपको है तो कितने दिन में बन सकते हैं, बताओ। अगर आप बुरा बनना चाहें, अगर मैं बुरा बनना चाहूं, आज आप हमको पूज रहे हैं, आज आप हमको माला बना रहे हैं, हमारे पैर छू रहे हैं। अगर मैं बुरा बनना चाहूं तो कितनी देर में बुरा बन सकता हूं, बताओ। यहाँ से उठते ही कोई ऐसा काम कर ले, थोड़ा सा अच्छा बना है। पानी का स्वभाव क्या है? पानी देखा है आपने? वाटर, सतनाम साकी, सतनाम साकी, हर एक का स्वभाव होता है ना। पानी का स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव क्या है? नेचर क्या है? हमेशा बहता रहता है। किस तरफ? नीचे, है ना। यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जैसे पानी है तो उसको फिर कैसे कुछ सहारा देते हैं कि पानी निकल जाए। किस तरफ? नीचे निकल जाए। तो उसका स्वभाव क्या है? नीचे जाना। और उसको ऊपर उठाना हो तो पानी को, पानी को अगर ऊपर उठाना हो तो क्या करेंगे? बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा है तो क्या होता है? वो पानी नहीं है, बर्तन कैसे साफ करेंगे, कैसे नहाएंगे, कैसे होगा? फिर जब वो लाइट होगी, जब वो प्रेशर पंप चलेगा, जब मोटर चलेगी, बहुत जफाकशी से, बहुत प्रयास से वो पानी ऊपर जाएगा, टंकी भरेगी, तब जाके हमारे घर में पानी आएगा। और पानी को नीचे गिरने में कितना समय लगा? कितना? एक सेकंड। तो बुरा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आप हम सब अच्छा बने, ये बड़ी बात है। तो आज हम गुरु महाराज भगवान के समक्ष बैठे हैं, हम सब मिलकर, जितने भी हम भाई बहन माताएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, हम सब मिलकर भगवान से यही प्रार्थना, अब प्रार्थना चाहे हिंदू करे, चाहे मुस्लिम करे, चाहे क्रिश्चियन करे, चाहे कोई भी करे, प्रार्थना प्रार्थना होती है। हम सब मिलकर यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो नवविवाहित जोड़ा है, इनके जीवन में खुशहाली आए, धर्म की स्थापना हो, बड़ों की बात समझे, उनके आचरण पे चले, मान मर्यादा से रहे और अपने जीवन में सक्सेस हो और कामयाबी करें। जो उनके बड़े सिखाते हैं वो सीख के अपने जीवन को अच्छा बनाए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं बोला ध्यान दो सबको। सेकंड
सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गंगा मैया की जय। अल्लाह सभी नमो संताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोरहामे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। वाणी शंकरो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धान्तैकमीश्वरं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणं त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते। नमः शारदामातृ विद्यापते गुरुमेनमिताय पाकं कवेनि करुणश्रमोहादि शान्त्यापदीते अरुणातुकाये हृदयनां कीजे निशोकमानं गजराजवेशं ज्ञानेन जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनवृत्तकामं श्रीरामं शरणं प्रपदे श्रीदेवनामं शरणं प्रपदे। मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य वटस्य पुटेशयानं बालमगन्धं मनसा स्मरामि बालमगन्धं मनसा स्मरामि। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता। ओ राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता। ओ राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा दशरथ नंदन राजा राम दशरथ नंदन राजा राम दशरथ नंदन राजा राम दशरथ नंदन दशरथ नंदन राजा राम दशरथ नंदन राजा राम दशरथ नंदन राजा राम दशरथ नंदन राजा। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता। ओ राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम राम राम। ओ राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता। सियावर रामचंद्र भगवान की निज धर्म धरो शुभ कर्म करो निज धर्म धरो शुभ
तेरी धर्म करे रखवाली, तेरी धर्म करे रखवाली, ओ तेरी धर्म करे रखवाली, तेरी धर्म करे रखवाली। कहे तेरू न किए बुराई, कहे तेरू न किए बुराई, वो करो सर्व से आप भलाई, आप भलाई। कहे तेरू न किए बुराई, वो करो सर्व से आप भलाई। दुख होना करा सुख होवे सदा, दुख होना करा सुख होवे सदा, पुण्यकारी तेरी धर्म करे रखवाली, तेरी धर्म करे रखवाली। निज धर्म धरो शुभ कर्म करो, निज धर्म धरो शुभ कर्म करो, नर नारी तेरी धर्म करे रखवाली, तेरी धर्म करे रखवाली, ओ तेरी धर्म करे रखवाली, तेरी धर्म करे रखवाली। परम आदरणीय शिरडी आचार्य सद्गुरु स्वामी टेमुराम महाराज वह उनके स्वरूप में बैठी 42 साल तक कभी प्रेम से बोलिए सतनाम साथी, फिर भी प्रेम से बोलिए सतनाम साथी। अभी आप सुनकर आए, हम लक्ष्मण जी ने आपको बहुत सरल और सरस माध्यम से समझा। किस किस को बात समझ में आ गई? कौन है? दीप दाल है, भूल गए? नहीं, भूल तो क्या कि समझ गए। जो समझाया गया वो होना असंभव है, जो समझाया गया वो होना असंभव है। अकबर ने सभा में बैठा था, राजा था। संतों की बात याद करते करते मुझे एक चीज याद आया। अकबर बैठा था सारी सभा के बीच और फरमान जारी कर दिया कि जो जो मेरे राज्य में सैनिक हैं, सिपाही हैं, वो अपनी घरवाली से डरते हैं तो एक तरफ आ जाए। क्या है? जो डरते हैं एक तरफ आ जाए। अब सारे लोग बंद गए, एक बंदा बचा। सब एक तरफ हो गए, कितने बचे? बाकी एक बचा। राजा ने कहा मेरा मान रख दिया, मेरा। मैं सुनता आ रहा था, ईरान के राजा ने कहा तुम्हारे लोग डरपोक हैं, घरवाली से डरते हैं। कम से कम राज्य में एक व्यक्ति ऐसा निकला जो घरवाली से नहीं डरता है। राजा ने उसे अपने पास बुलाया, कहा तुम्हारा सम्मान करें। अब वो तो अनजान था, कहा सम्मान करेंगे, ठीक है। कहा तुम्हें पता है सम्मान क्यों किया जा रहा है? कहा क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है तुम अपनी घरवाली से नहीं डरते हो। जब मैंने फरमान भीड़ बढ़ रही थी, इसलिए
इस तरफ खड़े हो गए तो मानना तो पड़ेगा। तुम प्रेम से मानो या डर से, तो क्या मानो? डर से कोई मानता है? डर से 4 दिन तक रिश्ते चलते हैं, उसके बाद क्या होता है? वो डर ही निकल जाता है। किसी को ज्यादा डर दिखाया जाएगा तो हृदय से डर खत्म हो जाता है। रिश्ते तब चलते हैं, आप सब तो हम सबसे ज्यादा अनुभवी हो। मैं आपसे पूछता हूँ, आप सबकी जिंदगी खुशहाल है, सदगुरु महाराज की कृपा से आगे भी खुशहाल रहे। हमारे राजस्थान में, यहाँ तो यह शायद दरबार पे पहली बार यह उत्सव हुआ है, पर राजस्थान में इसे आशीर्वाद समारोह के नाम से मनाया जाता है। जो मारवाड़ी लोग हैं, वह शादी के बाद किसी मंदिर में जाकर यह कार्यक्रम करते ही करते। इसलिए करते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद छोटों को प्राप्त। आशीर्वाद मिलने से क्या होता है? आयु यश बल कीर्ति धन धान्यम वर्धन। आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, और परिवार के जो संस्कार है ना, वह समझ में आ जाते हैं कि कैसे परिवार के संस्कार क्या है, वह सबके मिलने से जल्दी समझ में आ जाता है। इसलिए राजस्थान में मनाया जाता है। और आशीर्वाद का तो महात्म ही बड़ा है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल प्रातः काल युद्ध में 5 पांडवों को मारूंगा। प्रतिज्ञा कर ली। अब भीष्म जैसे प्रतिज्ञा करे तो कौन उनकी प्रतिज्ञा काट सकता है? किसी में दम नहीं, ताकत नहीं। और आचार्य सतगुरु स्वामी देवराम महाराज जी का भजन, निज धर्म धरो शुद्ध कर्म कर। जब मुसीबत आ जाए जीवन में, तब मोबाइल नहीं खोलना, सोशल मीडिया पे मत जाना। कहाँ चले जाना? अपने बड़ों के पास चले जाना, वहां मार्ग सुलभता से मिल जाएगा। क्योंकि हम जिस उलझन में फंसने वाले हैं, वह बड़े उस उलझन से, उस मुसीबत से पहले कभी निकल चुके हो। अब 5 पांडव गए भगवान श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण को कहने लगे, प्रतिज्ञा कर ली है, अब कल युद्ध में 5 पांडव मारे जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक हम आपके साथ हैं, आपको दिक्कत आने वाली है ही नहीं। मित्र भी हो, सखा भी हो, तो श्री कृष्ण जैसा हर मुसीबत से निकाल दे। और ऐसे नहीं, श्री कृष्ण प्रेम ही करते थे। उन्होंने अर्जुन को, युधिष्ठिर को डांटा भी बहुत। महाभारत का इतिहास पढ़कर देखेंगे ना, टीवी में जो महाभारत दिखाई जाती है वह अधूरी है। अच्छा प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण अच्छा है, पर फिर भी आधी है। पर युधिष्ठिर को बहुत डांटा है। अर्जुन को तो श्री कृष्ण ने यहां तक कह दिया, तुम बिना दिमाग लगाए जो प्रतिज्ञा उठा लेते हो ना, यह इंसानों का धर्म नहीं है। हम कभी कभी ना अचानक से वचन कर देते, मैं यह बात करके रहूंगा। यह किनकी बातें होती हैं? जो मूड होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता, वह ऐसी प्रतिज्ञा करते। भाई सामू वाले मुझे बेइज्जती कही है, हाणे मां इन्हें घर जो पानी भी कौन पीना, या कौन उठाता है? समझदार लोग प्रतिज्ञा उठाए नहीं।
व्यवहारिक होना जरूरी। श्री कृष्ण ने बहुत बार डांटा अर्जुन को। अब अर्जुन ये कहने लगे महाराज रक्षा करो। कहा ठीक है। रात के 2 बजे सब सो रहे हैं। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उठाया, कहा चलो। कहा कहाँ चलना है? कहा तुम्हारे पतियों की रक्षा कर। अब द्रौपदी कुछ बात नहीं कर पाई। अब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा 2 मिनट रुक जाओ, मैं आता हूं। कक्ष में गए, अपने वस्त्र उतार दिए, साड़ी पहन कर आए। द्रौपदी हैरान हो गई। श्री कृष्ण और क्या पहना है? साड़ी पहनी। अब साड़ी पहनकर भगवान श्री कृष्ण को देखा द्रौपदी ने। कहा यह क्या है? कहा तुम चलो चुपचाप, तुम्हारी रक्षा का भार मेरे ऊपर है ना, बात मत करो। अब लेकर गए। शिविर था, सैनिकों को आना मना था, पर स्त्रियों को आना मना नहीं था। कितने होशियार थे भगवान श्री कृष्ण। अब भीष्म पिता के शिविर में चले गए। जहां तक पहुंचे 4 बज चुके थे। भीष्म पितामह जी उठ गए थे, अपना संध्या वंदन किया, प्रातःकाल परमात्मा को याद किया। दुर्योधन की धर्मपत्नी रोज प्रातः 4:15 बजे भीष्म जी को प्रणाम करने आता, उसका नियम था। पर आज जैसे ही भीष्म पितामह पूजा से निवृत्त हुए, आंखें बंद थी, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा जल्दी से मत्था टेक। कहा अभी तो आंखें बंद है पितामह की, कहा मत्था टेक लो। कहा समझ जाएंगे, मैं अंदर जाऊंगी। भीष्म पितामह की खासियत, 1 किलोमीटर दूर से कोई चलकर आता था, उसके पैरों की कदम की आवाज सुनकर उन्हें पता चल जाता कि कौन आ रहा है। हम सब में ऐसी खासियत है, हमारे घर में कोई घूमेगा तब भी पता नहीं चलता। कई लोग तो ऐसा सोते हैं, सोते सोते उनका सामान लुट जाए, उन्हें पता नहीं चलता, और उन्हें 1 किलोमीटर दूर तक पता चल जाता। द्रौपदी ने कहा पता चल जाएगा। कहा पता चल जाएगा, एक काम कर, तुम्हारी चप्पलें हैं ना, ये मुझे दे दो। अब कहा भगवान श्री कृष्ण मूर्ति पड़ी है जिनकी पूजा करते हैं हम, 24 घंटे आरतियां करते हैं, भोग लगाते हैं, और उन्होंने द्रौपदी की चप्पल उठा ली हाथ। द्रौपदी को बहुत संकोच हो रहा था। कहा चिंता मत करो, मेरे को दे दो। और वह चप्पलें उठा के भगवान ने साड़ी के इधर छुपा दी। द्रौपदी को कहा जाओ अंदर। अब जैसे ही द्रौपदी अंदर कक्ष में गई, भीष्म पितामह का ध्यान नहीं था, प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया, भीष्म पितामह के मुख से निकल गया सदा सौभाग्यवती। समझते ना इसका मतलब है? नहीं मतलब एकदम स्वागत। द्रौपदी ने कहा पक्का है? कहा भीष्म ने बोल दिया, मेरा वचन कभी असत्य नहीं जाता है। कहा सोच लो। कहा सोचना क्या है, बोल दिया ना, सदा सौभाग्यवती भव, तुम्हारा स्वाग सदा कायम रहेगा। अब जैसे ही ऐसे कहा, द्रौपदी ने पल्लू हटाकर कहा पितामह, इसका मतलब आपकी कल वाली प्रतिज्ञा समाप्त। बोलते ही समझ गए। कहा यह जो द्रौपदी है। कहा तुम कैसे? इस समय तो किसका समय आने का? किसका समय? दुर्योधन की धर्मपत्नी का। तुम कैसे आ गए? कहा मुझे पता चल गया, आपने प्रतिज्ञा ली है समाप्त करने वाले को, इसलिए मैं प्रातःकाल आ गई। अब भीष्म पितामह को समझते देर नहीं लगी, कहने लगे
यह प्रतिज्ञा तो मैंने मन में ली थी कि कल मैं पांडवों को क्या करूंगा, नाश करूंगा। किसी को बोला भी नहीं था। फिर तुम्हें यह बात किसने बता दी? तो द्रौपदी हंसकर कहने लगी, जिससे कोई बात छुप नहीं सकती है उसने मुझे यह सारी बात बता दी है। कहा सच्ची सच्ची बताओ, तुम्हारे साथ कौन आया? पहले तो आनाकानी की, भगवान ने इशारा किया, दूर से चुप रहना। द्रौपदी से कहने लगे, सच्ची सच्ची बताओ किसके साथ आई? जब इस प्रकार कहा तो द्रौपदी ने इशारा किया वहां। कहा वहां तो स्त्री खड़ी है। द्रौपदी ने कहा स्त्री नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण है। जब ऐसा सुना कहते हैं पितामह भागते भागते गए और कहने देखकर भीष्म पितामह को क्रोध था, पर सारा क्रोध नाश हो गया। वर्णन आया है भगवान कृष्ण को देखते भीष्म पितामह जोर से हंसने लगे। श्री कृष्ण ने अपना चेहरा नीचे कर दिया, शर्मा रहे थे। अब किसी पुरुष को स्त्री बना दिया जाए तो उसका हाल क्या होगा? शर्म आ जाएगी। अब श्री कृष्ण को देखकर बहुत जोर से हंसे। पितामह कहने लगे, कृष्ण में धन्य हो गया। कहा कैसे? कहा लोगों ने तुम्हारा गुस्से में रूप देखा है, तुम्हें चोरी करते देखा है, तुम्हें लड़ते हुए देखा है, तुम्हें प्रेम करते हुए देखा है, पर आज पहली बार मैंने तुम्हें स्त्री रूप में देखा है। और कहने लगे, जिसके साथ तुम हो उसके जीवन में कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह तो बात सही है, पर अगर आज आपका आशीर्वाद द्रौपदी को प्राप्त नहीं होता तो द्रौपदी के जीवन से यह संकट कभी नहीं जाता। तो बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में हमारे संकटों को नाश कर देता है। हमें तरीका आना चाहिए। जीवन में व्यवहारिकता में एक चीज आवश्यक है। जिस चीज की हमें आवश्यकता है समझ लेना चाहिए सामने वाले को भी उस चीज की आवश्यकता होगी। यह सत्संग है सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हम सबके लिए। 2 साल पूर्व जयपुर में थे, किसी शादी में गए। अब किसी प्रेमी की शादी थी, उन्होंने कहा महाराज जी मेरे बेटे को कुछ समझाइए। ऐसी परंपरा भी है, जब हवन होता है वहां पर जब संत लोग आते हैं या बड़े लोग आते हैं तो कुछ न कुछ समझाई देकर जाते। कहा समझाने के लिए, तो मैंने उसे एक ही बात बोली, जैसे तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ चले हैं वैसा तुम उनके साथ चले। कोई गलत बोला या सही बोला? हाँ या ना? हाँ बोलो, क्या बोला उन्हें? जैसे आपके पिता आपके साथ चले हैं वैसा आप उनके साथ चले। यह सुनते ही वह बेटा रोने लग गया। अब शादी में तो दूल्हा रोने लग जाए, मेरी बात सुनकर तो मेरा हाल क्या होगा? मैंने कहा कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, मेरे को तो बोलना भी नहीं था, इन्होंने कहा बोलो। थोड़ी देर मैं भी विचार में पड़ गया। अब पिताजी आए, पूछने लगे नहीं छा नहीं कुछ गलत चीज है? मैंने पहले तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो सब इतना ही बोला आपके पिताजी जैसे चले हैं वैसा आप उनके साथ चलना। मैंने कहा बेटे से पूछ लेते। बेटे से पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे? अब दूल्हा जो रोने लगे तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं पानी के, पसीना भी आता है तो लोग खड़े हो जाते हैं। ये कुछ बात तो नहीं है अचानक। अब रोने लग जो लग जाए उसके आंखों से पानी आ जाए। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उस बेटे के जो शब्द हैं अभी तक याद है। कहा मैं अपने पिताजी का 100% तो क्या 10% भी उतना अच्छा नहीं चल सकता।
अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो आप संतों की यही आशीर्वाद हो जाए मेरे ऊपर, मैं 10% उनके समान कर सकूं। यह सोच ही जीवन के रगड़े समाप्त कर देती। एक व्यक्ति के घर 200 लोग रहते थे, समाज में नाम था उसका, बहुत नाम था। लोग पूछने आते थे तुम 200 लोग एक साथ रह कैसे लेते? हमारे घर में 4 लोग रहते हैं, सबका मुंह कैसे है, एक उधर एक उधर एक उधर, कोई समझ ही नहीं पाता। व्यक्ति ढूंढने निकला वहां का राजा, क्या रहा मेरे गांव में ऐसा व्यक्ति, 200 लोग साथ में और शांति। घर के अंदर गया, एक व्यक्ति से पूछा घर में कैसे रहते हो, उसने जवाब नहीं दिया। और आगे गया, पूछा कैसे रहते हो, उसने भी जवाब नहीं दिया। ऐसे करते करते 10 जनों से पूछा। राजा ने कहा लगता है सब गूंगे हैं तभी रह रहे, भाई जो बोलेगा नहीं झगड़ा नहीं होगा, समाप्त किस्सा ही। किसी ने जवाब नहीं दिया, फिर पूछा अरे सब पागल हो क्या, गूंगे हो, कैसे रहते हो 200 लोग? तो उसने बड़ी इज्जत से जवाब दिया, कहा हमारे बड़े बुजुर्ग है ना, बिल्कुल आखिरी में रहते, जो सवाल करने आता है वही जवाब देते हैं, उनके पास चलेगा वह आपको जवाब देते। कहानी छोटी है और सार बड़ा है, सब समझना है। राजा चला गया उनके पास, जो मुखिया थे, उनसे पूछा एक बात बताइए, शहर में आपका नाम है, 200 लोग आपके पास रहते हैं, परिवार में साथ रहते हैं, ऐसी कौन सी युक्ति है, क्या उपाय है, सब साथ में रह लेते हो? उस बुजुर्ग ने एक इशारा किया, उसका पोता आया कागज और पेन लेकर, बुजुर्ग ने कागज पेन में कुछ लिख दिया और चिट्ठी देकर कहा चले जाओ। तो राजा कहने लगा सबसे पूछता आ रहा, और यहां आकर क्या लिख दिया, चिट्ठी लिख दी। बाहर आकर चिट्ठी खोली तो उसमें 3 शब्द लिखे थे, वो 3 शब्द से सहनशीलता सहनशीलता सहनशीलता। जिसके जीवन में, जिसके घर में, जिसके परिवार में, जिसके जीवन में सहनशीलता आ जाए, सबको सहना, ऐसे नहीं पिता की जिम्मेदारी, ऐसे नहीं माँ की जिम्मेदारी, ना घरवाली की है, ना बेटे की है, ना दादा की है, ना दादी की है, ना नानी की है, ना नाना की है, सबकी है। उसमें लिखकर दिया, हम 200 लोग, जितने लोग परिवार में रहते हैं, उन सबके जीवन में क्या है, सहनशीलता। जब सहनशीलता है तो हम सब आपस में घर में मिलकर रह सकते। तो जीवन में जब यह संस्कार आ जाए, निज धर्म करो शुभ कर्म करो, नर नारी तेरी धर्म करे रखवारी। यह धर्म का एक अंग है, तो उसे अपने जीवन में उतारना है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल 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 राधे राधे, गोपाल राधे राधे, राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे
बस यही चाहे चलो ओ दिल ये हमारा बस यही चाहे चरणों में तेरे जगह में जाए दिल ये हमारा बस यही चाहे चरणों में तेरे जगह मिल जाए ओ दिल ये हमारा बस यही चाहे चरणों में तेरे जगह मिल जाए दिल ये हमारा यही चाहे चरणों में तेरे जगह मिल जाए। सभी प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। आप सबको हिंदी समझ आती है? आती है? ये मुझे किसी ने बताया, यहाँ तमिल में बोलो तभी जवाब मिलेगा। सर मुझे क्या ऐसा झगड़ा तो नहीं है ना? तो आप में से किस किस को भगवान की ब्लेसिंग चाहिए? किस किस को चाहिए? तो आप खुद मांगेंगे या आपका पड़ोसी मांगेगा? कौन मांगेगा? खुद मांगोगे ना? तो सभी मेरे साथ मिलके गाइए। गाओगे ना? नहीं गाओगे? गाओगे ना? तो भाव से मेरे साथ मिलके मैं एक बात कहता हूं कि don't look around, you will be impressed, and don't look down, you will be depressed. Just look to my Sadguru and you will always be blessed. दुनिया को ज्यादा देखोगे ना तो बस कंपटीशन में लग जाओगे इम्प्रेस करने की। एक दूसरे को इम्प्रेशन देने में ही लगे रहते हैं ना। हर चीज हमारी इम्प्रेस करने के लिए, हमारे कपड़े, हमारा घर, इवन हमारा टॉयलेट। प्रेम से बोली सतनाम साखी। हर चीज पब्लिक प्लेजर के लिए हो गई भाई। और लोगों को क्या होता है ना कि वाव चाहिए। क्या चाहिए? और उसी चीज में
हम हार जाते हैं, क्योंकि वो वाह लोग करते नहीं है, दिल से नहीं करते। करते हैं जिसके पास कुछ नहीं उस पे हंसती है दुनिया, जिसके पास सब कुछ होता है फिर उससे जलती है दुनिया। और हमारे पास ऐसे सदगुरु हैं जिनके लिए तरसती है दुनिया। तो कोशिश ये नहीं करो, परवाह नहीं कि जमाना खफा है, परवाह नहीं है कि जमाना खफा रहे, बस इतनी सी इल्तिजा है कि प्यारे तू मेहरबान है, बस तेरी मेहरबानी होती है, दुनिया क्या मेहरबानी करेगी। तो इसीलिए जिनकी ब्लेसिंग से सब कुछ होता है। एक छोटा सा काम होता है ब्रीदिंग का, सांस लेने का। अगर वो भगवान हमारे ऊपर छोड़ दे, अपनी सांस आपको खुद लेनी है, मैं वो सिस्टम आपका ऑफ कर रहा हूं यहां से, ऑटोमेटिक फिट करके दिया है ना बॉडी में, आपके ऊपर डाल दे कि सांसें अब आपको, बहुत हमको घमंड होता है ना खुद पे कि मां सही मुझे कोई अलाही कम, ये भी मेरा है वो भी मेरा है। कोई आज तक किसी जमीन में नहीं बोला है कि ये इंसान, मैं इस इंसान की हूं, बोला है किसी ने? बोला है किसी प्रॉपर्टी ने? उसको खबर ही नहीं है, उसके करोड़ों उसके मालिक बदल गए, उसको होश ही नहीं है। आपको वहम रहता है सिर्फ फॉर अ टाइम पीरियड, और आप मरोगे आपके बच्चे पहले लड़ेंगे। प्रेम से बोलो सतनाम साहब, मानो चमन सही पार खपे छा खपे छाजे लाए किसी के समझो नालो बधाई दो, हमारा नाम चलाएगा आगे, क्या करेगा? बिल्कुल गलत फहमी करो। जिस पेपर में नाम है ना वहां से नाम कटाएगा और अपना लिखाएगा, आपका नाम नहीं चलाएगा, उसको पड़ी नहीं है उसके आपके नाम की। प्रेम से बोले सतनाम साहब की, कोई किसी का नाम नहीं चलाता, आपको अपना नाम खुद चलाना पड़ेगा। तो अपना नाम कब चलेगा? जब वो मेहरबान। क्योंकि मैं कहता हूं वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर अभिमान, वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर अभिमान था, और वो डूबते डूबते भी डर गए जिन पर प्यारे तू मेहरबान था। इसीलिए वो दिल ये हमारा बस यही
एक बात सुनी कि जो साउथ साइड वाले हैं, चेन्नई वाले, तो इनमें थोड़ी स्पिरिचुअलिटी ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है भगवान की, है या नहीं है? गलत सुना मैंने, रूमर था कि सच था? सही है। तो मैं कैसे मानूंगा, कैसे मानेंगे? मानू चंदान की शिकायत लेखा, शिकायत सिर्फ शब्दों में तो कहना आसान होता है, थोड़ा भाव से, प्रेम से जब इस साथ में सब गाएंगे, अभी सबकी आवाज नहीं आ रही, आवाज ऐसी हो जो सीधा उन तक पहुंचे। एक भिखारी एक गाना गा रहा था और एक घर में भीख लेने के लिए गया, बोला मुझे कुछ खाने को दो, तो अंदर से वो लेडी उसका सॉन्ग सुनने लगी। तो उसके हस्बैंड ने बोला, ये इतनी देर से गा रहा है, तुम इससे कुछ देती क्यों नहीं, मांग रहा है तुमसे? तो वो बोली कि मुझे इसका गाना अच्छा लगा, मुझे इसका गाना, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ, मैं इसको दे दूंगी रोटी तो चला जाएगा। तो अगर आप गा रहे हो ना, चिंता मत करो, भगवान को आपका गाना अच्छा लग रहा है, उनको लगता है दे दूंगा तो चला जाएगा, इसलिए गाते रहो, लेकिन वो आपकी मुराद जरूर पूरी करेंगे। इसीलिए ले लिए हमारा कि दुनिया से निराश होकर तेरे पास आ गए, दुनिया से घबरा गए, इसीलिए तेरे पास आ गए। मैं छोड़ सके आसरे मेरे पास मेरे लोग तेरा नाम है, मैं छोड़ सके आसरे सब कुछ मेरे surrender your voice in His name. Surrender your voice and surrender your heart in His devotion, and surrender your hands in His beauty, and surrender your eyes in His beauty. इसीलिए हमारा अभी भी सारे लोग दिल से नहीं गा रहे हैं। एक आदमी ना स्विमिंग सीखने के लिए गया,
तो जब स्विमिंग पूल में गया पहले दिन, वो डूबने लगा। फर्स्ट डे पे उसको हैबिट नहीं थी उस चीज की, हाथ पैर चलाने लगा तो डूबने लगा। तो जो उसका ट्रेनर था उसने कहा कि आज मैं मरते मरते बच गया, अब मैं पानी में तभी जाऊंगा जब मुझे स्विमिंग करना। ऐसा हो सकता है? तो कई लोग कहते हैं कि हमें गाना नहीं आता, हमें तो कैसे आएगा गाना? तो गाने से आएगा ना। और कहते हैं कि गाना आए चाहे ना आए, इसीलिए दिल ये हमारा बस यही सतनाम साकी, फिर भी बोलिए सतनाम साकी। आज जैसे एक स्पेशल सत्संग रखा गया, तो स्पेशल सत्संग में कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। तो स्पेशल पता है क्या होता है? स्पेशल क्या होता है कि जो हम रेगुलर नहीं करते। स्पेशल किसे कहते हैं? रेगुलर नहीं करते, कुछ ऐसा करते हैं जो हमने पहले नहीं किया है। तो ये मैसेज है हर किसी के लिए, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी, कि लाइफ को ना स्पेशल बना दो। लाइफ को आप हमेशा वो करो जो आपको खुशी दे, सिर्फ वो नहीं जिससे दूसरे को तकलीफ हो। बाकी आप वो चीज जरूर करो जिससे आपको खुशी मिले। हम वो चीजें मिस कर जाते हैं। हम हमेशा हर चीज को बात के लिए रख लेते हैं। लोग कहते हैं एक मेंटालिटी है, ह्यूमन की मेंटालिटी है कि हमारा जो ना खुशी को देखने का नजरिया होता है वो कहीं फ्यूचर में होता है। कुछ कंडीशंस पे हमने अपनी खुशी को सेट कर दिया है, ऐसा ऐसा करने वाला हूं मैं, ऐसा ऐसा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। होता है? ऐसा नहीं होता है। हमारा माइंड का एक प्रोसेस है, सिस्टम है, और माइंड ऑलवेज है। आपने कभी गौर किया? आपका दिमाग योजनाएं बनाता रहता है, बनाता है नहीं बनाता? प्लानिंग चलती रहती है माइंड में। होता कुछ नहीं आपके हिसाब से। होता है? होता है आपके हिसाब से? जिंदगी में जो आपने चाहा बिल्कुल वैसा होता है? सब उल्टा उल्टा हो जाता है। सोचते कुछ है तो कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीजों को, लोगों को। चीजें डिस्टर्ब करती है, और आखिरी में और कुछ ना डिस्टर्ब करे तो हेल्थ डिस्टर्ब करे। लाइफ में कभी आपने सोचा आप क्या चाहते? बताओ क्या चाहते हो? चार चीजें चाहते हैं आप। आपको सोचना चाहिए वैसे, क्योंकि हम इतने पता नहीं स्पीड इतनी फास्ट है लाइफ की कि हम सोचते भी नहीं कि व्हाट वी एक्चुअली वांट। और सबसे पहली जो चीज हम चाहते हैं लाइफ में वो है गुड एक्सपीरियंस। अच्छा अनुभव करना चाहते हैं तारीफों के द्वारा, रिलेशनशिप के द्वारा, वेल्थ के द्वारा और हेल्थ के द्वारा। हम बुरा नहीं महसूस करना चाहते। कोई दुख तकलीफ महसूस करना चाहता है क्या? आप क्या प्रिपरेशंस करते रहते हो लाइफ टाइम? कंफर्ट के लिए ना, मेंटल कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट, और दूसरा होता है गुड एक्सपीरियंस, दूसरा होता है गुड रिलेशनशिप।
दूसरा क्या चाहिए? किसी के साथ भी, सिर्फ हस्बैंड वाइफ का नहीं, पेरेंट्स का बच्चों के साथ, क्लाइंट के साथ हो, फ्रेंड्स का हो, इवन हमारे सर्वेंट्स के साथ। हमारे सर्वेंट्स अगर हमारे हिसाब से नहीं चलते तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हर किसी के साथ हमारा जो रिलेशनशिप हो वो अच्छा हो, गुड एक्सपीरियंस और गुड रिलेशनशिप। और तीसरा क्या चाहते हैं हम? गुड वेल्थ, हमारे पास समृद्धि अच्छी हो, कमी किसी चीज की नहीं हो। और चौथा चाहते हैं गुड हेल्थ। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? गुड एक्सपीरियंस, कोई फॉरेन ट्रिप करके आ जाए, फर्स्ट क्लास में ट्रिप करें, लग्जरियस 7 स्टार का एक्सपीरियंस ले। हर किसी का अपना है, ऐसा ही मेरा ड्रीम है रोल्स रॉयस लेनी है। लोगों का होता है ये बिल्डिंग मेरे को टावर खड़ी करनी है, अपनी खरीदनी है। दादाजी का सपना था कि यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, मैंने बनाई है। हर किसी के अलग अलग स्वभाव होते हैं, मतलब वो एक एक्सपीरियंस है। बिल्डिंग वही रहेगी, आप चले जाओगे, बिल्डिंग तो नहीं जाएगी ना, बिल्डिंग नहीं जाएगी। जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपके पास है, एक दिन सब छोड़ दोगे। जो आपने ग्रुप बना के रखी है ना, दिस इज माइन, दैट इज माइन, सारा लफड़ा या झगड़ा पता है किसका है? कि मेरी चीज में तू हाथ मत डाल, मेरी चीज में। हमारी चीज पे कोई अटैक करे या छीनने की, लेने की कोशिश करे तो बुरा लगता है। तो एक तो हमें ये चीज चाहिए लाइफ कि हम अच्छा एक्सपीरियंस करें, बैड एक्सपीरियंस नहीं हो। तो बैड एक्सपीरियंस कहां से मिलता है? तो पहले सही है ना, मतलब हारे मेहनत से कौन का। इवन रिलेशनशिप में भी अगर बैड एक्सपीरियंस मिलता है तो डाइवोर्स हो जाता है, नहीं होता है। गुड एक्सपीरियंस में लाइफ ग्रो करती है, ग्रो करती है। तो सबसे मस्ट जो है लाइफ में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हो। आप किसी होटल में जाओ और आपको वहां बहुत खराब एक्सपीरियंस मिले, जाओगे दोबारा? नहीं जाओगे ना। और दूसरा, रिलेशनशिप हमारे अच्छे हो। अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। बच्चे नहीं मानते तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वेल्थ अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो, और ये चारों चीजें हमको लाइफ में चाहिए और इसी के पीछे भागते रहते हैं। और आपको पता है ये चारों चीजें मिलेंगी कैसे? चारों चीजें किसी के पास नहीं होती। लोग कहेंगे सही बहुत पैसा है, पर ये चारों चीजें नहीं होगी। पैसा होना इज अ डिफरेंट थिंग, गुड एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग है, और गुड रिलेशनशिप अलग चीज है। आप हर जगह पे परफेक्ट नहीं हो लाइफ में, चेक करो, है चारों चीजें आपके पास? समझ सकता हूं सर? अच्छा अनुभव, अच्छे रिश्ते, अच्छा धन, अच्छी सेहत है, इसलिए है ना कुछ ना कुछ चारों में से है। नहीं गलत बोल रहा हूं। और यही ट्राई कर रहे हैं हम, जिस दिन से बॉर्न हुआ है ना, जिस दिन तक हम मरेंगे यही ट्राई करते रहेंगे कि चारों चीजें बैलेंस हो। और एक चीज तो बिगड़ती जाएगी, वो हेल्थ तो वो डाउन होने वाली, हेल्थ तो आपकी जाने वाली, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये चारों चीजें किसको मिलती है पता है? बताओ कैसे मिलेंगी? की क्या है इसके पीछे, चाबी क्या है? विद गुड माइंडसेट। अरे समझ में, गुड एक्सपीरियंस कम्स थ्रू गुड माइंडसेट, गुड रिलेशनशिप कम्स थ्रू, गुड वेल्थ कम्स थ्रू, गुड हेल्थ कम्स थ्रू। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गुड माइंडसेट, है कि नहीं है? जो पानी बोलता है ना, सुमंत जो दान दे बोलते हैं ना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। शायद आपको नहीं समझ आया, ये चौपाई है रामचरितमानस की, कि जहां माइंडसेट अच्छा है यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। इफ योर माइंडसेट इज नॉट गुड यू विल लूज एवरीथिंग इन योर लाइफ।
तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है जिसको हम ध्यान नहीं देते? हाउ टू इम्प्रूव योर माइंडसेट? हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? हमारे माइंडसेट को कैसे इम्प्रूव करना है? बिकॉज उससे ज्यादा डिस्टर्ब लोग नहीं करते हैं, सिचुएशंस नहीं करती है, कंडीशंस नहीं करती, माइंड करता है। ऑल द टाइम चैटिंग चल रही है माइंड में, कोई बटन नहीं है कहीं से कुछ स्टॉप कर दे, पॉज कर दे, रिलैक्स मिले माइंड को। यहां बैठे हो ना, आपके आगे की प्लानिंग ऑलरेडी सेट, यहां से यहां, वहां से यहां, वहां से यहां, और पूरी लाइफ ही ऐसे चलेगी। कहीं कोई ब्रेक नहीं है, एक्सीलेटर है, ब्रेक नहीं। तो ये मेरा मैसेज है आज का नए जोड़े के लिए भी, आप सबके लिए, कि लाइफ को आप स्पेशल बनाओ। कैसे बनेगी? जिसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो ये खुशी आप तभी इसको मिस मत करो। लाइफ जहां से भी आपको खुशी मिल रही है ना, हम जो चीजें हमको डिस्टर्ब करती है, हमारा माइंड उनमें ज्यादा चलता है। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, दिमाग में चलता रहता है। दिमाग को आदत हो गई है प्रॉब्लम पे फंसने की। तो हमें ऐसा अपना माइंडसेट बनाना है कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट। आ रही है बात समझ में? कि एक मैसेज है एक छोटा सा, कि लाइफ में हमारा जो माइंड है वो अपनी अपनी ना माइंड मेंटल पीस को इतना एक्सपेंसिव बनाओ कि छोटी सी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे लोग उसको खरीद ना सके आपकी मेंटल पीस। एक छोटा सा शब्द कोई आपको कह देता है, आपकी मेंटल पीस बिक जाती है, सेल कर देते हो आप कि अब जब तक इससे मैं रिवेंज नहीं लूंगा तब तक। जिंदगी में चुनौतियों से लड़ना है, जिंदगी में मुल्कों से नहीं लड़ना। किससे लड़ना है? मुल्कों से नहीं लड़ना, चुनौतियों से लड़ना। तो अपने आप को आप ऐसा बनाओ कि आप फील कर सको कि मेरी लाइफ स्पेशल है। आपको फील होता है लाइफ स्पेशल है? होता है नहीं होता? किस किस को लाइफ स्पेशल फील होती है? बस एक को ही होती है, और किसी को स्पेशल फील नहीं होती। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज स्पेशल अबाउट यू, तो क्या कहोगे आंसर में? नथिंग, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, नथिंग स्पेशल। Make yourself special, make your day special, make this moment special. If you can make this moment special, your life will be special. You will be special. सदगुरु महाराज के चरणों में यही प्रार्थना है कि वो हमको ब्लेस कर। क्या करें? ध्यान से मैंने बात शुरू की थी, जस्ट लुक टू माय सदगुरु एंड यू विल बी ऑलवेज ब्लेस्ड। तो उनके चरणों में ये प्रार्थना करिए, प्रे करें कि हमको गुड माइंडसेट। तो अगर हमारा माइंडसेट अच्छा होगा ना, तो गुड एक्सपीरियंस भी मिलेगा, गुड लाइफ मिलेगी, एवरीथिंग विल गेट एवरीथिंग। तो इसीलिए मेरा यही मैसेज है कि आप अपने आप को हर तरीके से स्ट्रेस से बचाएं, नेगेटिविटी से बचाएं, और जितना हो सके हर मोमेंट में खुश रहने की कला को सीखें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। पराजय पाई दाता तुझे करते, दाता बड़े तुझे मन तन जा बड़ा
सतनाम साखी सौभाग्यशाली रही हूँ जो प्रस्तुत मौके पे अमरापुરમાં સંત સેવા અને હંમેશા નિવેદન आहे की जॾहिं जॾहिं अवसर मिले अचण सां वटि ऐं असां सभिनी खे हमेशा गुरु महाराज जी आशीर्वाद बनाए